हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 100 में। तो हम लोग आज का टॉपिक है एलसीएम यानी कि लघुत्तम। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम के हम लोग अर्थों को समझते हैं। इंग्लिश अर्थ यानी हिंदी अर्थ दोनों को समझेंगे। तो देखिए एल जो है उसका मतलब है लिस्ट, जिसका मतलब होता है सबसे छोटा। सी का मतलब है कॉमन, मतलब एक समान। एम मतलब होता है मल्टीपल यानी कि गुणज, जिसका एक और नाम है अपवर्त्य। तो अगर कॉमन मल्टीपल की बात करें तो एक सार्वगुणज है। तो सार्वगुणज क्या होता है, इसको भी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। फिर हिंदी मीनिंग की बात करें, हिंदी अर्थों को, तो देखिए ल स मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। लघुमत्तम मतलब हो गया, इसका जो अर्थ हो गया वो सबसे छोटा। लघु मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। समापवर्त्य का जो अगर हम शब्दों को तोड़ें तो सम प्रत्यय आएगा। सम मतलब बराबर यानी कि कॉमन, एंड गुणज, इसका मतलब गुणज होता है। तो कहीं ना कहीं सेम मीनिंग दे रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम मीनिंग्स हैं सबसे। तो देखिए मीनिंग्स का जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है कि सबसे छोटा सार्वगुणज यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं हम लोग। तो एलसीएम क्या होता है, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, सार्वगुणज होता है, वही होता है एलसीएम यानी लासा। देखिए एलसीएम को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ 6 और 9 की एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग 6 और 9 का एलसीएम कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हम लोग सबसे पहले मल्टीपल को निकालेंगे, मल्टीपल यानी कि गुणज को निकालेंगे, 6 और 9 के गुणज को। तो यहाँ से हम लोग 6 और 9 के गुणज लिख चुके हैं। देखिए गुणज क्या होते हैं, देखिए 6 के गुणज वे संख्या है जिससे हम 6 से भागा दे सकें। यानी यहाँ जितनी सारी संख्या है उसे हम 6 से पूरी तरह से भागा दे सकते हैं। यहाँ 9 के गुणज वे संख्या है, यहाँ देखिए जितनी सारी संख्याएं हैं उसे हम 9 से पूरी तरह से भागा दे सकते हैं। तो ये 6 के गुणज है और ये 9 के गुणज है। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इसमें सार्वगुणज कौन सा है, यानी कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन मतलब जो इसमें भी है जो इसमें भी है। तो देखिए इस लिस्ट में जाइए, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, और यहाँ भी 18 है, यानी कि ये दोनों में है, यानी कि कॉमन है। तो ये सार्वगुणज हो गया। फिर बड़ी लिस्ट में आपको वहाँ 36 यानी 36 मिलेगा, यहाँ भी 36 है, तो ये भी एक कॉमन गुणज है। फिर बढ़िए 36 रिपीट हो गया, इसको काट दीजिए। फिर बढ़िए आगे आपको यहाँ देखिए 54 मिलेगा, 54, यहाँ भी 54 है, तो ये भी एक सार्वगुणज है। तो यहाँ हम लोग कम से कम 3 सार्वगुणज को ढूंढ लिए हैं। सार्वगुणज तो बहुत सारे होंगे क्योंकि गुणज बहुत सारे हैं, तो सार्वगुणज भी बहुत सारे होंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉमन मल्टीपल यानी कि सार्वगुणज क्या क्या है वो लिखेंगे। देखिए सार्वगुणज कौन कौन से हैं, 18 है, 36 है, 54 है। तो लिखेंगे हम लोग 18, 36, 54। इस कॉमन मल्टीपल का शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, सी और एम यानी कि सी एम यानी कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग यहाँ से सी एम का वैल्यू निकाल चुके हैं, 18, 36, 54। अब हम लोग सबसे छोटा सी एम को ढूंढेंगे, यानी सबसे छोटा जो सार्वगुणज है उसको ढूंढेंगे। तो सबसे छोटा मतलब उसका जो मीनिंग होता है वो लिस्ट होता है, लिस्ट। और सार्वगुणज यानी कि सबसे छोटा सी एम को, तो सबसे छोटा सी एम इस कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा मल्टीपल जो है यहाँ पे वो क्या है, तीनों में से 18 है, क्योंकि ये सारे बड़े हैं। तो 18। तो हम लोग सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकाल चुके हैं जो 18 है। तो इस सबसे छोटा, इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो शॉर्ट नेम होगा वो क्या हो जाएगा, LCM, यानी कि LCM बराबर 18। तो एलसीएम का हम लोग मीनिंग समझ चुके हैं, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है वो समझ चुके हैं। अब हम लोग एलसीएम को किस मेथड से निकालते हैं वो समझेंगे। तो एलसीएम निकालने की दो विधियां हैं, पहला है भाग विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लोग नॉर्मली ज़्यादा यूज जो होता है वो भाग विधि होता है, और हम लोग आज भाग विधि से ही सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें कि 12, 24 और 30 का भाग विधि से एलसीएम निकालें, तो हम लोग भाग विधि से इसका सॉल्यूशन करेंगे।
तो देखिए भाग विधि का सॉल्यूशन का पहला नियम है कि इसे जब भी भागा देंगे तो हम लोग अभाज्य संख्या से देंगे, यानी प्राइम नंबर से भागा देंगे। कैसे देंगे समझिए। तो हम लोग अभाज्य संख्या का लिस्ट बना चुके हैं। अभाज्य संख्या बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है नॉर्मली भाग के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 12, 24 और 30 को भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले 12, 24 एंड इस 30 को लिखेंगे और इस प्रकार का साइन देंगे, लाइन खींचेंगे। अब हमें इस 12, 24, 30 को भाग देना है, वो भी सिर्फ अभाज्य संख्या से, यानी कि इसी अभाज्य संख्या से हमें सिर्फ भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या से हम लोग को सबसे पहले ट्राई करेंगे, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देने की कोशिश करेंगे। अगर भाग जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो संख्या है छोटी संख्या, उससे कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हम लोग एक एक करके टेस्ट करके भागा देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ 2 है, तो 2 से भागा देने की कोशिश करेंगे जी। देखिए 2, अब 2 से हम 12 को काटेंगे 6 बार में, 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में, 2 से 30 को काटेंगे 15 बार में। ठीक है। अब फिर इसी प्रकार हम लोग एक लाइन खींचेंगे। अब फिर से देखिए यहाँ 2 से लग रहा है भागा। अगर फिर से यहाँ 2 से भागा लग रहा है, किसी कोई भी एक संख्या कट रहा हो, कम से कम एक संख्या कटनी चाहिए, कम से कम एक संख्या, तो 2 से फिर से भागा देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो 2 से भागा देंगे, 6 को 3 बार में काटेगा, 12 को 6 बार में। अब 2 से 15 को भागा देंगे, तो 2 से 15 में भागा नहीं लगेगा, तो हम लोग 15 को 15 ही लिख देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भागा लग सकती है, कम से कम एक संख्या, तो जी 6 अभी भी है, तो फिर से इसे 2 से भागा देंगे। तो 2 से भागा देंगे, 3 नहीं कटेगी तो 3 को 3 ही लिखेंगे। 6 यानी कि 3 बार में कटेगी तो 6 लिखेंगे, 15 नहीं कटती तो 15 को 15 ही लिखेंगे। अब देखिए इस लिस्ट में 2 से कटने वाली एक भी संख्या नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट अभाज्य संख्या से भागा देंगे, यानी कि 2 के बाद जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो उससे भागा दे सकता है वो 3 है, तो इस 3 से हम लोग यहाँ भागा देंगे। देखिए 3 से भागा देंगे तो 3 को 3 एक बार में काटेगा, फिर इसे भी एक बार में, इसे 5 बार में काटेगा। अब देखिए 2 से भी नहीं कट रही है संख्या, जितनी सारी संख्या हैं यहाँ 5, 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम संख्या, अगला जो प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या, उससे भागा देंगे, यानी 5 से भागा देंगे। तो अगले 5 से भागा देंगे तो 1 को 1 ही लिखेंगे। अब 5 को एक बार में काटती है, तो ये टोटल कंप्लीट होगा। तो हम लोग सारी संख्याओं को काट चुके हैं और यहाँ शेषफल एक एक करके आ गया है। अब हमारा जो एलसीएम होगा, यानी कि लसा होगा, यानी कि एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 120। तो एलसीएम क्या आ गया 120, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एलसीएम भाग विधि से बनाना सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।